नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ईश्वर पिटलिकर की लिखी एक बेहद कालजयी और दिल को छू लेने वाली रचना के बारे में, जिसका नाम है माँ। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं, खासकर मातृत्व और हमारे रिश्तों की जो उलझनें होती है ना, उसका एक बहुत गहरा आईना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये साहित्य का इतना बेहतरीन नमूना आखिर क्यों है। लेकिन इस कहानी की गहराई में जाने से पहले चलिए एक बात पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ का असीम प्यार उसकी अपनी ही मानसिक शांति पर भारी पड़ने लगे? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो मातृत्व की असीमित शक्ति की ओर इशारा करता है और इस पूरी कहानी के दौरान हमारे मन में लगातार गूंजता रहता है। तो चलिए कहानी के सबसे अहम और पहले पहलू से शुरुआत करते हैं, माँ का असीम प्यार और मंगू के साथ उसका अटूट बंधन। कहानी के केंद्र में है मंगू, जो जन्म से ही गूंगी है और मानसिक रूप से कमजोर भी। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अपने घर वाले भी उसे अस्पताल या पागलखाने में भेजने की जिद करते हैं। लेकिन एक माँ का दिल ये कैसे मान ले? वो इस पूरी दुनिया के सामने अपनी बेबस बच्ची के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ये सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माँ की तो मानो पूरी दुनिया ही इसी बच्ची की सेवा में सिमट कर रह गई है। कहानी में माँ का एक वाक्य आता है जो सच में दिल झकझोर देता है। मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो इसे अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती कराने जैसा ही कहा जाएगा। मतलब समाज जिसे एक मेडिकल जरूरत मान रहा है, माँ के लिए वो अस्पताल कोई इलाज की जगह नहीं, बल्कि एक गौशाला है जहां अपंग जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा टकराव। एक तरफ है माँ का वो निस्वार्थ और बिना किसी शर्त वाला समर्पण, और दूसरी तरफ है परिवार और समाज का वो व्यावहारिक और थोड़ा ठंडा नजरिया, जिससे ये सब सिर्फ एक बोझ लगता है। ये साफ दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक माँ और बाकी दुनिया की सोच में कितना बड़ा फासला है। अब ये टकराव सिर्फ बाहर वालों से नहीं था, बल्कि घर के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही थे। सच कहूं तो ये हद से ज्यादा प्यार घर के अंदर कड़वाहट पैदा करने लगा था। बहुओं की हमेशा यही शिकायत रहती कि माँ अपने लाड़ प्यार से मंगू को बिगाड़ रही है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि माँ की अपनी सगी बेटी भी इस बात पर सवाल उठाने लगती है। उसका मानना था कि इस जरूरत से ज्यादा बचाव ने ही मंगू को और भी असहाय बना दिया है। अगर परिवार के नजरिए से देखें तो मंगू को अपनी बुनियादी जरूरतों तक की समझ नहीं है। बहुओं को लगता है कि मंगू के चक्कर में उनके अपने बच्चों की अनदेखी हो रही है। और समाज के पास तो हमेशा से बस एक ही रटा रटाया हल होता है, पागलखाना। इन सब के बीच जरा सोचिए, माँ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। वो हर किसी के तानों का भारी बोझ अकेले ही सह रही है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, एक नई उम्मीद, जिसने माँ के पक्के इरादे को भी डगमगा दिया। होता यूं है कि गांव में कुसुम नाम की एक बिल्कुल सामान्य लड़की अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। इससे पहले माँ को सिर्फ ज्योतिषियों की बातों से मंगू के ठीक होने की झूठी उम्मीदें मिलती थीं। लेकिन कुसुम के साथ जो हुआ वो कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी जिसे किसी भी तरह झुठलाया नहीं जा सकता था। कुसुम को अस्पताल ले जाया जाता है और आगे जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले ही महीने में उसकी हालत सुधरने लगती है और दूसरे महीने तक तो वो पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस आ जाती है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर माँ जीवन में पहली बार मंगू को उसी अस्पताल में भेजने के लिए तैयार हो जाती है जिसका उसने हमेशा डटकर विरोध किया था। और फिर आता है विदाई का वो दिन, भावनाओं और दर्द से भरा हुआ एक सफर। उस सुबह माँ का जो दर्द था ना, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। उसे ऐसे लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड टूटकर उसी के ऊपर गिर रहा हो। जब वो मंगू को लेकर घर की दहलीज पार करती है तो वो एक भयानक अपराध बोझ से भर जाती है। उसे लगता है जैसे वो अपनी उस मासूम बच्ची को मौत के मुंह में धकेल रही है, जो अपना दर्द बोलकर भी नहीं बता सकती। अस्पताल पहुंचकर भी कोई खास राहत नहीं मिलती। अस्पताल की इमारत जितनी बड़ी है, वहाँ के नियम उतने ही ठंडे और सख्त हैं। वहाँ का प्रशासन माँ को अंदर उस वार्ड तक जाने की इजाज़त नहीं देता जहाँ मंगू को रहना था। एक माँ जो जीवन भर अपनी बच्ची का साया बनकर रही हो, उसके लिए ये सोचना ही कितना डरावना था कि उसकी बच्ची को किस अजनबी जगह पर छोड़ा जा रहा है। वापस लौटने से ठीक पहले माँ की घबराहट उसके एक एक निर्देश में साफ दिखाई देती है।
वो परिचारिकाओं से कहती है उसे खाना खिला देना क्योंकि वो खुद नहीं मांगेगी। रात में कपड़े गीले होने पर बदल देना, उसे सूखी रोटियां मत देना और हाँ, लाइट बंद रखना ताकि वो आराम से सो सके। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, बल्कि एक बेबस माँ की वो छटपटाहट थी जो दूर रहकर भी अपनी बच्ची को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो सच में सबसे ज्यादा दर्दनाक है। वो आखिरी रात किसी बुरे सपने जैसी थी। भारी मन से मंगू को अस्पताल में छोड़कर माँ रात करीब 11:15 घर लौटती है। वो अन्न का एक दाना तक नहीं खा पाती। पूरी रात बस बिस्तर पर करवटें बदलते हुए निकल जाती है। समय जैसे रुक सा गया था और उस सन्नाटे में उसे सिर्फ अपनी बेबसी और मंगू की यादें घेरे हुए थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। और फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माँ की वो रात भर की घुटन एक दिल दहला देने वाली चीख बनकर बाहर आती है। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। उस एक चीख से पूरा गांव कांप उठता है। अलगाव के उस असहनीय दर्द ने माँ के दिमाग के आखिरी तार को भी तोड़ दिया था। वह वास्तविकता से पूरी तरह कट चुकी थी। कहानी का अंत ईश्वर पेटलेकर के इस एक वाक्य से होता है जो सच में रूह कंपा देता है। माँ जी मंगू की श्रेणी में मिल गई थीं। बेटी से दूर होने का सदमा इतना गहरा था कि माँ खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। वो उसी अंधेरे में चली गई जहाँ उसकी बेटी जीवन भर रही। उसने शांति की वो कीमत चुकाई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। किसी अपने से भावनात्मक रूप से अलग होने की असली कीमत क्या होती है? प्यार और किसी को खोने के डर की वो कौन सी हद है जहां पहुंचकर इंसान खुद को ही खो देता है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस कहानी ने रिश्तों की एक नई और गहरी सच्चाई से रूबरू कराया होगा।